कराची में पिछले 16 दिन से स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन सवाल ये है आखिर झारखंड के स्टूडेंट्स सड़कों पर क्यों हैं और क्या ये सिर्फ एक एग्ज़ाम का इशू है या फिर पूरे रिक्रूटमेंट सिस्टम में रिफॉर्म्स की डिमांड है। आइए समझते हैं पूरा मामला। और ये इस वक्त हमारे देश में सीजेपी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद ये प्रोटेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड की कैपिटल रांची में जेपीएससी और जेएसएससी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस को लेकर स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट का लीडरशिप जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मर्ज कर रहे हैं और वो एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का आरोप है कि रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं और इसी वजह से वो एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी डिमांड में ये है कि 14th झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को कैंसिल करना, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाना और पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना शामिल है। स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की भी डिमांड कर रहे हैं। उनकी एक और डिमांड है कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पब्लिक की जाए और अगर किसी की गलती सामने आती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब हम समझते हैं अभी प्रोटेस्ट किस लेवल पे चल रहा है। ये प्रोटेस्ट अब अपने 16वें दिन में एंटर कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाहे डेमोन्स्ट्रेटर्स कुछ डेमोन्स्ट्रेटर्स इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर हैं। स्टूडेंट्स ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपना प्रोटेस्ट साइट बनाया हुआ है और प्रोटेस्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्टूडेंट्स अपनी बात रखने के लिए पोस्टर्स, सटायर, पोएट्री और क्रिएटिव डिस्प्लेस का यूज़ कर रहे हैं। प्रोटेस्ट साइट्स पर कुछ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट जॉब्स का एक सैटायरिकल रेट कार्ड तक लगाया है, जिसके थ्रू वो अलेजेड करप्शन और रिक्रूटमेंट सिस्टम पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स ने ये भी क्लियर किया है कि उनका मूवमेंट रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स पर फोकस्ड है और प्रोटेस्ट साइट पर पॉलिटिकल, रिलीजियस या कास्ट बेस्ड स्टेटमेंट से बचने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी डिस्प्ले किया गया है। तो उन लोगों ने अपने डिमांड साफ कर दिए हैं। अब सवाल है गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट इस वक्त सोती हुई लग रही है। झारखंड गवर्नमेंट और प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के बीच टॉक्स के कई राउंड्स हो चुके हैं। 9 अगस्त को रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में 6th राउंड ऑफ टॉक्स शुरू हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि एग्जामिनेशन सिस्टम में कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स पर डिस्कशंस हो रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी अपनी कोर डिमांड्स पर फर्म हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स। और अब ये प्रोटेस्ट और बड़ा रूप ले सकता है। स्टूडेंट लीडर रविंद्र पासवान ने कहा है कि अगर डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं होती हैं तो 10 अगस्त को विधानसभा मार्च में झारखंड के 50,000 से लेकर 1 लाख तक स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी अगले कुछ दिन झारखंड गवर्नमेंट और प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, अब प्रोटेस्ट किस ओर जाएगा ये हमें देखना होगा, लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम नहीं होता। आप ये समझिए, इसके पीछे सालों की प्रिपरेशन, पैसा, टाइम और एक गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद होती है। तो अब ये वक्त बताएगा कि स्टूडेंट्स की डिमांड वाजिब है और वो ये चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, फेयर और अकाउंटेबल हो। अब देखना ये होगा कि गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच चल रही टॉक्स किसी कॉन्क्रीट सॉल्यूशन तक पहुंचती हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में अलेज इरेगुलरिटीज़ की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जैसे इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए या नहीं? लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स।